आज दिल्ली सचिवालय में एक बेहद महत्वपूर्ण और भावुक कार्यक्रम आयोजित किया गया। नमस्कार, मैं वैष्णवी चौहान और आप देख रहे हैं सुदर्शन दिल्ली। 1984 के सिख दंगों से प्रभावित 36 परिवारों के परिजनों को एमटीएस के नियुक्ति पत्र सौंपे गए। ये केवल नौकरी देने का कार्यक्रम नहीं था, बल्कि ये उन परिवारों के लंबे संघर्ष, प्रतीक्षा और दर्द को सम्मान देने की एक ठोस पहल है। इस अवसर पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा उपस्थित रहे। सीएम रेखा गुप्ता ने अपने संबोधन में कहा कि 1984 का सिख दंगा हमारे देश के इतिहास का एक अत्यंत दर्दनाक अध्याय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पीड़ित परिवारों को न्याय और सम्मान दिलाने के निरंतर प्रयास किए गए हैं। इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए दिल्ली सरकार ने प्रभावित परिवारों को सम्मानजनक आजीविका और सुरक्षित भविष्य देने के लिए ठोस कदम उठाए हैं। सीएम ने कहा कि कुछ महीने पहले 19 परिवारों को नियुक्ति पत्र दिए गए थे और आज 36 और परिवारों को यह अवसर मिला। ये दर्शाता है कि सरकार पीड़ित परिवारों के साथ खड़ी है और उन्हें सम्मान के साथ आगे बढ़ने का हर अवसर उपलब्ध करा रही है। उन्होंने आगे कहा कि ये मदद नहीं बल्कि जिम्मेदारी है, ये कोई औपचारिकता नहीं बल्कि सम्मान है। इस अवसर पर सीएम रेखा गुप्ता ने यह भी कहा कि श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस पर लालकोट पर आयोजित समागम उनके लिए सेवा और कर्तव्य का अवसर था। आज उन्हें परिवारों से मिला स्नेह और सम्मान अत्यंत भावुक करने वाला क्षण था। आगे और क्या कुछ कहा, एक बार वो सुनाते हैं आपको। 84 के दंगे हम सबने अपनी आंखों से देखे। मेरी उम्र भी 10 साल की थी। मेरे पड़ोस में सिख परिवार रहता था, बेबी आंटी बोलते थे हम उन्हें। और हर पल ये डर कि कौन दंगाई आ जाएगा, क्या कर देगा, मैं पता नहीं। छिपके रहता था वो परिवार। उनका बेटा, उसने केश त्याग दिए। छोटे थे, पता नहीं था क्यों हो रहा है ऐसा। और उसके जैसे न जाने हमारे कितने सिख भाइयों ने कि हमारी पहचान छिप सके, इसके लिए केश त्यागे। उस 84 के दंगे में सामने जला देना, इससे भयंकर क्या हो सकता है। कभी जलियांवाला बाग ने सीने पे गोली खाई थी, पर जिंदा जला देने का देश में ऐसा इतिहास, बर्बर इतिहास कभी भी भूला नहीं जा सकता। और वो तकलीफ जो आप सबके दिलों में है, वो कम भी नहीं की जा सकती। मैं ये मानती हूं कोई आर्थिक सहायता, कोई नौकरी शायद उस तकलीफ को कम नहीं कर सकती। ये तो एक सेवा है जो सरकार अपनी ओर से इन परिवारों को देके थोड़ी उस तकलीफ में मलहम का काम कर सके, ऐसा प्रयास करे। मैं आज यहां पर अपने उन सभी परिवारजनों को हाथ जोड़ करके यही कह सकती हूं कि वर्षों तक आप सब लोग तकलीफ में रहे। सरकारें आई और चली गई, परंतु जो आपके साथ में व्यवहार होना चाहिए था, जो आपके दर्द को कम किया जाना चाहिए था, वो नहीं हुआ। मुझे आज भी राजीव गांधी जी के वो शब्द कानों में गूंजते हैं, जब उनसे किसी ने कहा कि भाई इतने दंगे हुए, इतने सिख बंधुओं को मार दिया गया, और उन्होंने कहा कि जब एक बड़ा पेड़ हिलता है तो धरती तो हिलेगी ही, जब बड़ा पेड़ गिरता है। यानी वो एंडोर्स कर रहे थे कि जो हो रहा है सही हो रहा है, और इसीलिए उनके इतने सारे नेता लोग उसमें इन्वॉल्व थे, जिन्होंने अपने हाथों से ये सब कुछ किया। एक कहानी नहीं है जो सिरसा जी ने बताई, कैसी इतनी हजारों कहानियां हैं जो छिपी हुई हैं, कहते नहीं बन रही है। इतना दर्दनाक से इस पीड़ा को झेल रहे हैं। पहले तो इस बात की पीड़ा, जो दर्दनाक हादसा उन्होंने झेला, 1984 की जो पीड़ा उन्होंने झेली, परमात्मा किसी के सपने में भी ऐसा बुरा वक्त ना लाए।
सपने में भी। मुख्यमंत्री जी, कई परिवार ऐसे हैं, क्योंकि मैं बहुत समय से इनके बीच में काम कर रहा हूं, जिनके एक एक परिवार के 15-15, 16-16 लोग उनकी आंखों के सामने जिंदा जला दिए गए। 15-15, 16-16 लोग, किसी के 3-3 जवान बेटे, किसी एक मां जगदीश कौर है जिसके केस के अंदर सज्जन कुमार को उम्र कैद हुई है। आप देखिए, उसके हस्बैंड जो थे सरदार साहब उनके, वो 1971 की जंग जीतकर आए, डिस्टिंग्विश्ड ऐसे अफसर थे। उनको उनकी धर्मपत्नी के सामने जलाया गया, उनके बेटे को उनके सामने जलाया गया और उनका बेटा आज मरा, जिसके सांस नहीं निकल रहे थे, और मां उसका सिर गोदी में रखकर से इस पीड़ा को झेल रहे हैं। पहले तो इस बात की पीड़ा, जो दर्दनाक हादसा उन्होंने झेला 1984 इस कार्यक्रम के माध्यम से ये संदेश भी गया कि अतीत को याद रखते हुए भविष्य को सुरक्षित करना हमारी सरकार की प्राथमिकता है। नौकरी के माध्यम से परिवारों को आजीविका प्रदान करना, उनके जीवन में सद्यत्व लाना और समाज में सम्मान के साथ उन्हें स्थापित करना हमारी जिम्मेदारी है। दिल्ली सरकार की यह पहल न केवल न्याय का प्रतीक है, बल्कि ये समाज में संवेदनशीलता और राष्ट्रभक्ति की मिसाल भी पेश करती है। आज के इस कार्यक्रम में हर नजर में खुशी, राहत और सम्मान झलक रहा था। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे और देखते रहे सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।